बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामईन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम सूरह ज़ुमर का एक मुख़्तसर सा खुलासा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह ज़ुमर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 8 रुकू और 75 आयतें हैं। ज़ुमर का मानी है कई ग्रोह और कई जमातें, और इस सूरत की आयत नंबर 71 में कुफ़ार को ग्रोह दर ग्रोह जहन्नुम की तरफ हाँकने, और आयत नंबर 73 में अपने रब अज़्ज़ व जल से डरने वालों को ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ चलाए जाने का जिक्र है, और इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह ज़ुमर रखा गया है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें अल्लाह ताला के वजूद और उसकी वादनियत पर दलाइल ज़िक्र किए गए हैं, और कुरान पाक को अल्लाह ताला की वही होना बताया गया है, और इसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत और अताअत करते रहने का हुक्म दिया, और ये बयान फरमाया कि अल्लाह ताला मखलूक की मुशाबहत से पाक है, और मुशरिकीन के उन शुबहात को ज़ाइल फरमाया है जिनकी वजह से वो बुतों को माबूद और शिफात करने वाला मानते थे, और उनकी इबादत को अल्लाह ताला की बरगाह में कुर्ब हासिल करने का वसीला और ज़रिया समझते थे। नंबर 2, अल्लाह ताला की वादनियत पर ज़मीन व आसमान की तख्लीक, रात और दिन के आने जाने, सूरज और चाँद के मुसख्खर होने, और मुख्तलिफ़ मराहिल में इंसान की तख्लीक से इस्तदलाल फरमाया गया, और कुफ़ार की इस आदत पर उनकी मज़म्मत बयान की गई कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो बुतों की बजाय अल्लाह ताला की बरगाह में गिरिया उज़ारी करने लग जाते हैं, और जब उन्हें आसानी मिलती है तो वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। नंबर 3, मुसलमानों और कुफ़ार के माबैन फ़र्क बयान किया गया कि मुसलमान दुनिया और आखिरत दोनों में सआदतमंद होंगे, और कुफ़ार दोनों जहान में बदबख्त रहेंगे और अज़ाब देकर तमन्ना करेंगे कि काश फ़िदिया देकर वो इस अज़ाब से बच जाएँ। नंबर 4, कुरान पाक की अज़मत और शान बयान की गई कि जब मुसलमान उनकी आयतें सुनते हैं तो अल्लाह ताला के खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं, जबकि उनके बरक्स अल्लाह ताला की वादानियत के दलाइल सुनकर कुफ़ार के दिल मज़ीद सख्त हो जाते हैं। नंबर 5, गुनाहगारों को तसल्ली दी गई कि वह अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। नंबर 6, इस सूरत के आखिर में क़यामत के अहवाल बयान किए गए और काफ़रों और मुसलमानों की जज़ा बयान की गई। मोअज़्ज़िज़ सामईन, सूरह ज़ुमर की अपने से माक़बल सूरह स्वाद के साथ मुनासबत ये है कि सूरह स्वाद के आखिर में कुरान मजीद का ये वस्फ़ बयान किया गया कि कुरान तो सारे जहान वालों के लिए नसीहत ही है, और सूरह ज़ुमर की इब्तिदा में कुरान पाक का ये वस्फ़ बयान किया गया कि किताब का नाज़िल फरमाना उस अल्लाह की तरफ से है जो इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। तो गोया कि इरशाद फरमाया कि कुरान वो किताब है जो सब जहान वालों के लिए है, और जिसे इज़्ज़त व हिकमत वाले अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। दूसरी मुनासबत यह है कि सूरह स्वाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र किया गया, और सूरह ज़ुमर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश और उनसे दीगर इंसानों की पैदाइश का ज़िक्र किया गया है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।